कहाँ कहाँ पे और अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड्स के साथ यूज होता है, और जब ये किसी दूसरे वर्ड के साथ यूज होता है तो जो नया फ्रेज बनता है उसके कैसे कैसे क्या क्या यूज होते हैं वो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले टू के 8 यूजेस के बारे में कि टू कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज किया जाता है। देखिए फर्स्ट यूज होता है टू का, दैट इज वांट टू, नीड टू, अबाउट टू, यूज्ड टू, गोइंग टू, हाउ टू, वुड लाइक टू और हैव टू एंड हैज टू के साथ यूज किया जाता है। फर्स्ट बात करते हैं आपके वांट टू की। वांट टू का मतलब होता है हमारी प्रेजेंट विश, कोई भी काम जो हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है करने की, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ और मैं आपको सिखा के रहूंगा, चिंता मत कीजिए। इसके एंड में एक आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको कि आप इंग्लिश सीखोगे ही सीखोगे, कोई कारण ही नहीं है कि आप नहीं सीखो। नेक्स्ट है नीड टू। नीड टू का मतलब होता है जरूरत, कि कोई भी करने की जरूरत है, कि यू नीड टू प्रैक्टिस मोर, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यू नीड टू ड्रिंक वाटर, आपको पानी पीने की जरूरत है, तो यू नीड टू आ गया। फिर है आपका अबाउट टू, करने ही वाला हो, कोई भी काम जो बस आपका होने वाला है। जैसे इट इज अबाउट टू रेन, बारिश आने वाली है, या शी इज अबाउट टू क्राई, देखना तुम इससे परेशान कर रहे हो ना, वो रोने वाली है, तो शी इज अबाउट टू क्राई, कोई भी काम जो आपका होने वाला है, दैट इज अबाउट टू। यूज्ड टू, जो काम हम किया करते थे, ये होता है हमारा पास्ट हैबिट या पास्ट रूटीन एक्शन, जो काम हम पहले किया करते थे। हम इस ग्राउंड में क्रिकेट खेला करते थे, वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन दिस ग्राउंड, सो ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, यानी कि वह क्रिकेट खेला करता था, ये काम वो पहले किया करता था। गोइंग टू, जो काम हम करने जा रहे हैं या करने वाले हैं, ये हमारे फ्यूचर प्लान्स को बताता है, फ्यूचर प्लान्स को बताता है। जैसे आई एम गोइंग टू कॉल हिम, मैं उसको कॉल करने वाला हूं या कॉल करने जा रहा हूं। गॉट इट। हाउ टू, हाउ टू मतलब कोई भी चीज को करने का जब हम मेथड पूछते हैं, तरीका पूछते हैं कि भाई करना कैसे है, कैसे करना है। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आई नो हाउ टू स्विम, मुझे मालूम है कि स्विम कैसे करना है, मतलब तैरना कैसे है, तो आई नो हाउ टू स्विम। नेक्स्ट इज वुड लाइक टू, करना पसंद करूंगा या करूंगी। आई वुड लाइक टू ज्वाइन द कोर्स, यानी कि मैं कोर्स ज्वाइन करना पसंद करूंगा, कोई भी काम करना जो हम पसंद करें। जैसे यू वेंट टू अ शोरूम, आप शोरूम पे गए, आपने बोला आई वुड लाइक टू बाय दिस प्रोडक्ट, मैं ये प्रोडक्ट खरीदना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू मीट टू द डायरेक्टर, मैं डायरेक्टर से मिलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू डू दिस, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट, मैं इसके बारे में और जानना चाहूंगा, तो वहां पे वुड लाइक टू आएगा। फिर आता है हैज टू हैव टू, कोई भी काम जो हमें करना है या करना पड़ता है। आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू लिव अलोन, मुझे अकेले रहना पड़ता है। आई हैव टू डू दिस, तो कोई भी काम जो हमें करना है और करना पड़े। बोले सर आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो वहां पे वी हैव टू फॉलो द रूल्स, यानी कि हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। तो ये हम इसको, ये सारे फ्रेजेस को हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। वांट टू, ये मैंने छोटा सा आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया। लेट अस डिस्कस ऑल दीज फ्रेजेस इन डिटेल, हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारा वांट टू। वांट टू का मतलब मैंने जैसे आपको बताया, दिस इज योर प्रेजेंट विश, ये क्या हो गई हमारी प्रेजेंट विश, ये हमारी प्रेजेंट की इच्छा है। जैसे आई वॉन्ट टू हैव आइसक्रीम, आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम, यानी कि मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूं, तो ये मेरी क्या है, इच्छा है, दिस इज माई विश। आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, मैं एक सक्सेसफुल आदमी बनना चाहता हूँ। बहुत से लोग बोलते थे आई वॉन्ट टू बाय दिस, आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड, आई वॉन्ट टू मीट हिम, आई वॉन्ट टू हैव दिस, कोई भी काम जो आप करना चाहते हो। शी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखना चाहती है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा आई वॉन्ट और यहाँ पे लिखा शी वॉन्ट्स, फर्क क्या है दोनों में, व्हाट इज द डिफरेंस। यहाँ पे मैं वॉन्ट यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे वॉन्ट्स यूज कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ही, शी, इट या नेम अगर हमारा सब्जेक्ट है, तो यानी कि इस जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे वांट में। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट लगता है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वांट में क्या लग जाएगा, आपका एस लग जाएगा। आई क्या होता है, प्लूरल होता है, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा। तो शी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखना चाहती है। सिंगुलर सब्जेक्ट में एस लगेगा, ध्यान रखिएगा। वी क्या हो गया, देखिए प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे एस ई एस नहीं लगेगा। तो वी वॉन्ट टू वॉच अ मूवी, यानी कि हम मूवी देखना चाहते हैं, ये हमारी क्या है, इच्छा है भाई, दिस इज योर प्रेजेंट विश। ही वॉन्ट्स, अब ही सिंगुलर आ गया, देखिए वापिस से सिंगुलर, तो ही वॉन्ट्स टू गो होम, वह घर जाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गो होम। नाउ दे वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो कोई भी काम जो आप करना चाहते हो, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखिए अब आपको एक लिस्ट बनानी है कि आप लाइफ में क्या क्या करना चाहते हो। मैं ये खरीदना चाहता हूँ, वहां घूमना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, ये बात करना चाहता हूँ। तो कोई भी काम जो हम करना चाहते हैं, तो ये टू जो है आपका वांट के साथ इस तरह से आएगा। कोई भी काम,
आपके होने के बाद आप अपने पेरेंट्स को बताइए, मेरे फादर क्या करना चाहते हैं, मम्मी क्या करना चाहती है, ब्रदर क्या करना चाहता है, सिस्टर क्या करना चाहती है, मेरे दोस्त क्या करना चाहते हैं। When you make these sentences, ये प्रैक्टिकल लाइफ सेंटेंसेस है कि वो लोग क्या क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हो, तब आपको एग्जैक्टली समझ आया कि मैं ये करना चाहता हूं। और एक और चीज बताता हूं मैं फटाफट से आपको, जब आप इनको नेगेटिव बनाना, बोले मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूं, मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहता हूं, या मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता हूं, तो जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहां पर हमें डू नॉट और डज नॉट लगाना है। गॉट इट? कैसे बनेगा? जैसे आई डोंट वांट टू ईट आइसक्रीम, तो यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट लगाना था। आई डोंट वांट टू ईट आइसक्रीम, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। ठीक है? आई डोंट वांट टू स्टडी फर्दर, मैं आगे पढ़ाई नहीं करना चाहता हूं, तो आई डोंट वांट टू स्टडी फर्दर। तो डू नॉट और डज नॉट, प्लूरल होगा तो डू नॉट और सिंगुलर होगा तो डज नॉट लग जाएगा। गॉट इट? डू नॉट जो है वो प्लूरल के साथ आ जाएगा, आई, वी, दे और यू के साथ आपके डू नॉट लग जाएगा, और डज जो है आपके वो सिंगुलर के साथ आ जाएगा, ही, शी, इट या नेम के साथ हम डज नॉट को लगा देंगे। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज नीड टू। नीड टू करना जरूरी है, मतलब जरूरत है। यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू मीट हिम, यू नीड टू गेट अप, यू नीड टू वर्क हार्ड। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, तुम्हें उससे मिलने की जरूरत है, तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो कोई भी काम जो आपको करने की जरूरत है, क्या क्या जरूरत है देखिए, जैसे यू नीड टू स्टडी नाउ, तुम्हें अब पढ़ाई करने की जरूरत है, तुम्हें पढ़ाई करनी है या तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत है। यहां पे देखिए नीड का मतलब जो होता है ना वो जरूरत के सेंस में आता है। नीड मतलब क्या होता है? जरूरत। तो कुछ भी करने की जरूरत है, जैसे शी नीड्स टू रेस्ट, यानी कि उसको आराम करने की जरूरत है। शी नीड्स टू रेस्ट। अब यहाँ पे शी आ गया, सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी हमने नीड में क्या लगा दिया? एस लगा दिया। तो शी नीड्स टू रेस्ट, उसको आराम करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज वी नीड टू लीव अर्ली, हमें जल्दी निकलने की जरूरत है। ठीक है? वी नीड टू यानी कि हमें जल्दी निकलना है या हमें जल्दी निकलने की जरूरत है। दोनों सेंस में आप इसको बोल सकते हैं। कोई भी काम जो हमें करना है या करने की जरूरत है, तो हमें जल्दी निकलना है, वी नीड टू लीव अर्ली। यू नीड टू ड्रिंक मोर वाटर, यानी कि तुम्हें ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। यू नीड टू ड्रिंक मोर वाटर, यानी कि तुम्हें ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। ठीक है ना? ये आप एडवाइस दे रहे हो किसी को भी, तुम्हें ये करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज ही, सिंगुलर आ गया, लेकिन ही नीड्स टू कॉल हिज बॉस। ही नीड्स टू कॉल हिज बॉस, यानी कि उसको उसके बॉस को कॉल करना है या उसके बॉस को कॉल करने की जरूरत है। यानी कि कोई भी काम करना जरूरी है या जरूरत है तो उसमें हम नीड टू को यूज करेंगे। गॉट इट? माय डियर फ्रेंड्स, इनको भी जब आप नेगेटिव बनाओगे ना, जैसे आई डू नॉट नीड टू स्टडी नाउ, अब मुझे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू शाउट लाइक दिस, तुम्हें इस तरह से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तो यू डोंट नीड टू, ही डजंट नीड टू, शी डजंट नीड टू, वी डोंट नीड टू। तो यहां पे वी, आई, वी, दे, यू के साथ डोंट आ जाएगा और ही, शी, इट, इनके साथ डजंट आ जाएगा। गॉट इट? तो नेगेटिव बनाएंगे तो वापस यहां पर भी डू और डज ही आएगा। जैसे हमने वांट टू में डू डज लगाया था नेगेटिव बनाने पे, इसी तरह से नीड टू में भी जब नेगेटिव बनाएंगे तो वहां पे भी डू नॉट और डज नॉट लगेगा। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट टू। अबाउट टू देखिए, आप समझना बात को। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मी, मेरे बारे में आपका क्या विचार है। तो अबाउट का मतलब होता है के बारे में, लेकिन यहाँ पे फ्रेज क्या है हमारा? अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है कोई भी काम जो बस होने वाला है ना, इसको हम बोलते हैं निक ऑफ द टाइम। इसको हम क्या बोलेंगे? निक ऑफ द टाइम। निक ऑफ द टाइम का मतलब हो गया कोई भी काम जो बस होने वाला है। जैसे एक सेंटेंस मैंने बताया अभी कि बारिश आने वाली है, तो बारिश आने वाली है, बस बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है, मौसम बन गया है, बिल्कुल कभी भी आ सकती है वो, तो इट इज अबाउट टू रेन। तो कोई भी काम जो बस आपका होने वाला है। जैसे हम यहाँ पे सेंटेंस बोला, आई एम अबाउट टू स्लीप, यानी कि मैं अब सोने वाला हूँ भाई, नींद आ रही है मुझे, अब मैं सोने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू स्लीप, नींद आने वाली है बस, दैट्स। शी इज अबाउट टू क्राई, वह रोने वाली है। दे आर अबाउट टू रीच, वे बस पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट पहुंच गए, थोड़ी सी दूर पे ही है, बस वो पहुंचने वाले हैं, लास्ट मोमेंट में है वो, बस पहुंचने वाले हैं। द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, ट्रेन का टाइम हो गया भाई, ट्रेन निकलने वाली है, सिग्नल हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो ट्रेन निकलने वाली है। द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, ट्रेन निकलने वाली है। कोई भी काम जो बस आपका होने वाला है। वी आर अबाउट टू स्टार्ट द मीटिंग, हम मीटिंग शुरू करने वाले हैं। सारा कुछ हो गया, सब फॉर्मेलिटीज हो गई, quorum सेट हो गया, सब कुछ हो गया, तो वी आर अबाउट टू स्टार्ट द मीटिंग, यानी कि हम मीटिंग शुरू करने वाले हैं। तो कोई भी काम, अब आप लाइफ में जो भी काम आप करने वाले हो ना, जैसे आई एम अबाउट टू रीच, आई एम अबाउट टू टॉक टू हिम, आई एम अबाउट टू मीट हिम, आई एम अबाउट टू स्टार्ट दिस, आई एम अबाउट टू विन, कोई भी काम जो आप लाइफ में करने वाले हो, बिल्कुल एंड पे हो आप, बस ये काम होने वाला है,
तो वहां पर भी आपके अबाउट टू आएगा, उसके सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। गॉट इट? प्रैक्टिस करनी है आपको बहुत सारी इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है किया करते थे, इसको हम बोलते हैं पास्ट रूटीन एक्शन, या इसको हम पास्ट हैबिट भी बोलते हैं, पास्ट हैबिट। पास्ट रूटीन एक्शन, कोई भी काम जो हम पास्ट में किया करते थे। भाई जब आप छोटे थे तो अब भी बहुत सारी चीजें किया करते थे, या आप कुछ सालों पहले भी बहुत सारी चीजें किया करते थे, राइट? जो काम हम पहले पास्ट में, रूटीन में, रेगुलर, और एक्शन मतलब काम, यानी कि जो काम हम पहले किया करते थे वो पास्ट रूटीन एक्शन होता है। जैसे आई यूज्ड टू प्ले गिटार, मैं गिटार बजाया करता था। मैं अपनी खुद की बताऊं तो आई यूज्ड टू प्ले हॉकी, मैं स्टेट लेवल तक खेला हूं, तो आई यूज्ड टू प्ले हॉकी, मैं पहले हॉकी खेला करता था, तो मैं गिटार बजाया करता था, तो आई यूज्ड टू प्ले गिटार। नेक्स्ट इज शी यूज्ड टू लिव इन दुबई, वह दुबई में रहती थी, यानी कि दुबई में ये काम वो पहले करती थी, दैट इज शी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, वो सॉरी दुबई नहीं दिल्ली, तो शी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहती थी। गॉट इट? नेक्स्ट इज वी यूज्ड टू गो टू स्कूल टुगेदर, हम साथ में स्कूल जाया करते थे, हम साथ में स्कूल जाया करते थे। ही यूज्ड टू कम टू माई हाउस, वो मेरे घर पे आया करता था। वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर, हम साथ में खेला करते थे। वी यूज्ड टू प्ले इन दिस ग्राउंड, हम इस ग्राउंड में खेला करते थे। तो वी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट, हम बहुत मस्ती किया करते थे। वी यूज्ड टू बंक द क्लासेस, हम क्लासेस बंक किया करते थे। तो बहुत भी जो भी काम आप किया करते थे। नाउ ही यूज्ड टू बी शाय, वो शर्मिला हुआ करता था। ही यूज्ड टू बी शाय, यहाँ पे यूज्ड टू में जो आ रहा है, इसके बाद ये जितने भी टू हम पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके बाद ध्यान रखिएगा। शी यूज्ड टू गो, यूज्ड टू लिव, यूज्ड टू प्ले, यूज्ड टू बी, तो यहाँ पे सब में फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो ही यूज्ड टू बी शाय, वह शाय मतलब शर्मिला हुआ करता था। ही यूज्ड टू बी शाय। एंड दे यूज्ड टू वॉच कार्टून्स, वे कार्टून देखा करते थे। मतलब माय सन यूज्ड टू वॉच कार्टून्स, मेरा बेटा जो है वो कार्टून देखा करता था। तो यूज्ड टू वॉच, वॉच मतलब हो गया देखने के सेंस में। तो जो भी काम आप पहले किया करते थे, दैट इज पास्ट रूटीन एक्शन। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट वी हैव इज गोइंग टू। गोइंग टू का मतलब जो काम हम करने जा रहे हैं, ये फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन को बताता है। कोई भी जो नियर फ्यूचर में आप जो करने वाले हैं, जो करने जा रहे हैं, जैसे टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक मतलब आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ही इज गोइंग टू गिव प्रेजेंटेशन ऑन सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंटेशन देने जा रहा है। तो ध्यान, दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, वे नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। सून ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू कार, वो नई कार खरीदने जा रहा है। तो ये सब क्या हो गया? फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन। ये फ्यूचर के हमारे प्लान है कि हम क्या क्या काम है जो फ्यूचर में करना है। जैसे आई एम गोइंग टू कॉल हिम, मैं उसे कॉल करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कॉल हिम यानी कि मैं उसको कॉल करने जा रहा हूं। तो जा रहा हूं से मतलब मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं मतलब मैं उसको कॉल करने वाला हूं। ये मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं उसको कॉल करने वाला हूं। दैट इज शी इज गोइंग टू कुक डिनर, यानी कि वो रात का खाना बनाने वाली है, यानी कि उसका फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन है कि ये वो काम करने वाली है। ठीक है। वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, हम मूवी देखने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुडे, वी आर गोइंग टू वॉच अ कॉमेडी मूवी टुडे, आज हम कॉमेडी मूवी देखने वाले हैं। तो यानी कि ये हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम ये काम करने वाले हैं या करने जा रहे हैं। ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू फोन, वो नया फोन खरीदने जा रहा है, ये उसका प्लान है फ्यूचर का। ये काम नियर फ्यूचर, बिल्कुल नियर फ्यूचर की बात हो रही है कि वो नया फोन खरीदने जा रहा है, खरीदने वाला है। दे आर गोइंग टू विजिट जयपुर, वे जयपुर जाने वाले हैं, ये काम वो करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू डू दिस। तो दिस इज, इसमें आप जो ध्यान रखना है दैट इज फ्यूचर प्लान, जो नियर फ्यूचर का जो हमारा प्लान है, जो काम हम करने वाले हैं या करने जा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट वी हैव इज हाउ टू। हाउ टू का मतलब होता है कैसे करना है। भाई जब यहाँ पे हम तरीका, मेथड पूछते हैं कि भाई सर हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलनी है। डू यू नो हाउ टू राइट अ पोएम, आपको मालूम है पोएम कैसे लिखी जाती है। तो अब यहां पर हाउ टू का मतलब होता है कैसे करना है। जैसे सेंटेंस, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मुझे तैरना नहीं आता है। भाई मुझे नहीं आता है कि कैसे तैरना है, तो मुझे नहीं आता है कैसे तैरना है या मुझे तैरना नहीं आता है। तो मुझे हाउ टू मतलब कैसे करना है, ये मुझे नहीं आता है। नाउ शी नोज हाउ टू कुक, उसको खाना बनाना आता है, तो शी नोज हाउ टू कुक। शी नोज हाउ टू टॉक, शी नोज हाउ टू बिहेव, उसको मालूम है कैसे बात करनी है, उसको मालूम है किस तरह से बिहेव करना है। तो शी नोज हाउ टू, हाउ टू का मतलब यहां पे हो गया कि कैसे करना है, किसी तरह से कोई भी चीज को कैसे करना है। कैन यू टेल मी हाउ टू अप्लाई, क्या आप मुझे बता सकते हो कि कैसे अप्लाई करना है, जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई करना है, इस पोजीशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू रिएक्ट,
कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू रेस्पॉन्ड, किस तरह से रेस्पॉन्ड करना है। तो कोई भी चीज में जहां पे भी कैसे करना है वहां पे आ जाएगा, तो वहां पे हम हाउ टू को यूज करेंगे। गॉट इट? आ रहा है समझ में? He forgot how to open the file. Now वो भूल गया कि फाइल कैसे खोलें, उसको फाइल खोलनी नहीं आई, तो he forgot how to open the file। कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पे कि फाइल को कैसे खोले। He forgot यानी कि वो भूल गया how to open the file, कि फाइल को कैसे खोलें, कैसे करना है, उसको भूल ही गया, वो तो याद ही नहीं है उसको। We are learning how to drive, हाउ टू ड्राइव यानी कि हम सीख रहे हैं कि हमें कैसे ड्राइव करना है। अब आप देखिएगा जहां पे भी ये टू आ रहा है ना, देखिए जहां पे भी ये टू आ रहा है इसके बाद हमेशा क्या आ रही है, V1 आ रही है सब जगह, V1 V1 V1, दिस वन V1 एंड V1, यानी कि हमेशा जो भी हमने पढ़ा वांट टू, नीड टू, यूज्ड टू, अब मैंने अबाउट टू, गोइंग टू, ये इसके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सब में ध्यान रखना आपको ये बात। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज हैव टू। हैव टू का मतलब हो गया कोई भी काम जो हमें करना पड़ता है या जो भी काम हमें करना है। यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, अब आपको इंग्लिश में बात करनी है। यू हैव टू कम ऑन टाइम, आपको टाइम पे आना है। एंड यू हैव टू बिहेव प्रॉपरली, आपको प्रॉपरली बिहेव करना है। तो कोई भी काम जो हमें करना है। अब सेकंड है करना पड़ता है, ये भी मीनिंग होता है इसका। बोले सर सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो हमें पैदल पैदल आना पड़ता है, हमें 12 घंटे काम करना पड़ता है, तुम्हारी वजह से झूठ बोलना पड़ता है। तो कोई भी काम जो हमें करना पड़ता है उसमें भी हम यूज करते हैं आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना है, अब मुझे जाना है, आई हैव टू गो नाउ। नेक्स्ट इज शी हैज टू वेक अप अर्ली, शी हैज टू वेक अप अर्ली, अब उसे जल्दी उठना पड़ता है। शी हैज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी हैज टू प्रिपेयर द फूड, उसको खाना बनाना पड़ता है, ठीक है ना। शी हैज टू गो टू ऑफिस, उसको ऑफिस जाना पड़ता है। शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर फैमिली, उसको अपनी फैमिली का ध्यान रखना पड़ता है। तो कोई भी काम करना है या करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा दोनों चीजों को। वी हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट, हमें प्रोजेक्ट खत्म करना है। वी हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम या बिफोर डेडलाइन, यानी कि डेडलाइन से पहले हमें प्रोजेक्ट को खत्म करना है। तो वी हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट, हमें प्रोजेक्ट खत्म करना है। आई होप यू आर गेटिंग, गॉट इट? क्या क्या काम करना है आपको, अपने सेंटेंसेस भी आपको बनाने हैं। नेक्स्ट इज शी हैज टू स्टडी हार्ड, उसको मेहनत से पढ़ाई करनी है। उसको शी हैज टू स्टडी हार्ड मतलब उसको मेहनत से पढ़ाई करनी है। एंड देन दे हैव टू फॉलो द रूल्स, उन्हें नियमों का पालन करना है। दे हैव टू फॉलो द रूल्स, उन्हें नियमों का पालन करना है। जो भी काम हमें करना है या करना पड़ता है वहां पे हम हैज टू या हैव टू को यूज करते हैं। नाउ वी हैव लिटिल प्रैक्टिस फॉर यू, ये अब आपके लिए कुछ सेंटेंसेस है। आई डैश ईट पिज्जा टुनाइट, अब यहाँ पे आपको क्या लगेगा, वांट टू, नीड टू, अबाउट टू, गोइंग टू, हैज टू, हैव टू, यूज्ड टू, क्या आएगा ये सब आपको यहाँ पे फिल करना है। शी डैश लर्न गिटार इन कॉलेज, शी डैश लर्न गिटार इन कॉलेज, ये क्या करती थी वो कॉलेज में, आपको बताना है। वी डैश फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली, वी डैश फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली, आपको बताना है कि क्या आएगा डैश में। आई डोंट नो डैश ड्राइव अ कार, मुझे नहीं मालूम कैसे करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे आप देखिएगा। ही डैश कॉल हिज पेरेंट्स नाउ, ही डैश कॉल हिज पेरेंट्स नाउ, अब यहाँ पे क्या आएगा, नाउ यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक्स एंड यू हैव टू राइट योर आंसर्स इन द कमेंट्स। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू रियली लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए इसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हम लेके आएंगे और आपको खुद की सारी प्रैक्टिस कराएंगे कि आप किसी भी तरीके से इंग्लिश बोलना सीखेंगे ही सीखेंगे, ये मेरा आपसे वादा है बॉस। तो प्लीज कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब इंग्लिश लिंग्वा एंड हैव अ नाइस डे।